क्या राम जी का वापस आना ही असली दीपावली है या फिर है इसके पीछे की कुछ असली सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम दीपावली को एक ही कहानी से जोड़कर देखते हैं कि राम जी का वापस अयोध्या आना और फिर लंका पे विजय पाना, यही है असली दीपावली। यही कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं रामायण के टाइम, जो त्रेता युग में हुई मानी जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा इसे हिस्ट्री के एंगल से देखें तो दीपावली सिर्फ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं बल्कि एक एंशिएंट इंडियन फेस्टिवल है जिसका ओरिजिन पुराने ऑर्गेनिक सोसाइटी में था। दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि पुराने भारत में जब खरीफ फसल का हार्वेस्ट कंप्लीट होता था, मतलब कटाई जब कंप्लीट होती, तो लोग उस दिन खुशी के मारे गांव में सेलिब्रेट करते थे। ये था उनके लिए नए साल का शुरू होना। रफली अगर देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर के सीजन, ये टाइम तब होता था जब मानसून के बाद खेत में फसल कट चुकी होती और लोग सुख चैन से एक नए एग्रीकल्चर ईयर का शुभारंभ करते थे। मतलब ये फेस्टिवल पहले एक इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर फेस्टिवल जिसमें लोग अपनी मेहनत का फल पाने पर दीप जलाकर खुशी मनाते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आता है दोस्तों, मैथोलॉजी और रियल कल्चर दोनों अलग अलग चीज। रामायण से जुड़ी जो कहानी हम जानते हैं वो एक मोरल लेजेंड है जिसे लिखा गया था लोगों को सेंस ऑफ मोरालिटी और धार्मिक आइडेंटिटी देने। ये कहानी सोसाइटी को एक फ्रेमवर्क देती थी कि अच्छाई बुराई से जीत सकती है और धर्म का पालन सबसे ऊपर। हिस्टोलॉजिकल अगर हम देखें तो दिवाली का मेंशन ऋग्वेद के टेक्स्ट के बाद मिला है, यही कुछ 500 से 200 BCE में, जब भारत में कल्चरल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। उस टाइम पे ये फेस्टिवल लक्ष्मी पूजन के रूप में उभर कर सामने आया, धन और समृद्धि का सिंबल बन गया। आता है गुप्त पीरियड 4th से 6th सेंचुरी में दिवाली एक नेशनल लेवल फेस्टिवल बन गई। तब किंग्स और ट्रेडर्स दोनों इसे वेल्थ और विक्ट्री के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं दिवाली के इकोनॉमिक एंगल की। आज के टाइम पे दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं रही बल्कि मार्केटिंग मशीन बन गई। 2024 में भी वही हुआ जो हर साल होता है। ब्रांड्स ने नए नए ऑफर, प्रोडक्ट और नए एड्स लॉन्च कर। टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह एक ही चीज के एड्स आते हैं, दिवाली सेल, फेस्टिवल डिस्काउंट, मेगा ऑफर। हर साल हम मिठाई, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, घर के फ्रिज, कूलर्स और अलग अलग चीजें खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों जरा इसको ध्यान से सोचिए कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जैसे लोगों को नहीं, ये सब मार्केट और कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए प्रॉफिट सीजन होता है। दिवाली का असली पर्पस था उसी एकता और सेलिब्रेशन, लेकिन ये फेस्टिवल कंज्यूमराइज का हॉलीडे बन गया है। मतलब कंपनी चाहती है कि हम सिंपल और सस्ता तरीके से सेलिब्रेट ना करें बल्कि हर साल और ज्यादा पैसे खर्चा करें। और इसी दौर में दोस्तों हम भूल गए दिवाली सिर्फ एक खरीदारी का फेस्टिवल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और सोशल कनेक्शन का सैंपल था। मार्केट ने हमसे हमारा एसेंस ऑफ सेलिब्रेशन छीन लिया और उसे एक बिजनेस इवेंट में बदल दिया। दोस्तों सच तो ये है कि हम दिवाली को सिर्फ मस्ती और शॉपिंग के लिए सेलिब्रेट करते हैं, ना कि असली हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को समझकर। तो स्टोरी हमको मिली वो लीजेंड है, तो धर्म और कल्चर को टीच करने के लिए बनी। लेकिन असली दुनिया में ये फेस्टिवल एक कॉमर्शियल और सोशल कॉन्सेप्ट बन गया है। हम खुद को हर साल एक इल्यूजन में रखते हैं, ये सिर्फ मिठाई और पटाखे का त्योहार है, लेकिन असली लर्निंग और ट्रेडिशन पीछे छूट गई। असली दिवाली का मतलब था अंधेरे में रोशनी लाना, लेकिन ये अंधेरा कोई बिजली का नहीं, ये अंधेरा हमारे अंदर की गुस्सा, लालच, ईगो और निगेटिविटी का। और रोशनी का मतलब सिर्फ दिया नहीं, रोशनी का मतलब ज्ञान, नॉलेज, ट्रूथ और गुडनेस। दिवाली हमेशा से एक सैम्पलिंग मैसेज थी, अच्छाई की जीत बुराई पे और नॉलेज की जीत इनोग्रेंस। लेकिन आज हम दिवाली के एसोसिएशन को भुला दिए, रियल में अटक गए, दिया जलाने तक लिमिटेड हो गए पर अपने अंदर के अंधेरे को जलाना भूल गए। हम सेलिब्रेट करते हैं आउटर लाइट पर इग्नोर कर देते हैं अपने अंदर के अंधेरे पर। सोचिए दोस्तों, हम रावण को हर साल जलाते हैं, लेकिन क्या हमने अपने अंदर के रावण को जलाया? हमारे देश में हर दिन 91 से ज्यादा रेप केस दर्ज होते हैं, मतलब हर 15 से 16 मिनट में एक रेप केस। दोस्तों इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो उसको भी जरूर से देखिए और पटाखों से थोड़ा बच के रहिएगा। दिवाली आराम से खुशियों से मनाइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।